हुकूमत का बड़ा फैसला, टीएलपी पर पाबंदी। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी। आज की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि टीएलपी पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके साथ साथ आज फिर अदालती हुक्म के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल अफरीदी इमरान खान से न मिल सके। नाज़रीन, आज के वीलाग में हम इन दो इश्यूज पर डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। नाज़रीन, थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है कि वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर लगाई गई है। आज इस हवाले से फेडरल कैबिनेट की एक खुसूसी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये पाबंदी लगाई गई है। 2-3 रोज से ये जो है इंफॉर्मेशन सामने आ रही थी, ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि टीएलपी पर पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं हो रही थी। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर टीएलपी पर पाबंदी लगा दी गई है। जरा यही कहते हैं, खबरें यही आ रही हैं सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर यही खबरें आ रही हैं कि आज फेडरल कैबिनेट की खुसूसी मीटिंग में ये पाबंदी लगाई गई है। और ये पाबंदी रिसेंटली जो कुछ हुआ, मार्च हुआ, मरीदके में जो कुछ हुआ, फायरिंग या तशद्दुद या आपस में जो पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद फेडरल गवर्नमेंट ने, इन तमाम तर चीज़ों के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाने का फैसला किया है। और गवर्नमेंट कहती है कि हुकूमत किसी जत्थे के हाथों, किसी एक ग्रुप के हाथों जो है वो ब्लैकमेल नहीं होगी और उसके सामने नहीं झुकेगी। रिट, रियासत की रिट हर हाल में कायम होगी। ये बहरहाल ये एक बड़ा फैसला है। अब देखना ही है कि टीएलपी इस पर क्या रिएक्शन देती है। वो एहतजाज करती है, हड़तालें करती है, पहिया जाम करती है, शटर डाउन करती है, या क्या होता है। और इस हवाले से कल परसों तरसों 2-3 दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, सूरत हाल सामने आ जाएगी। लेकिन पंजाब हुकूमत का ये एक बड़ा फैसला है और इस फैसले के यकीनी तौर पर असरात और नताइज आने वाले दिनों में हमारे सामने होंगे। कुछ हल्के कहते हैं कि ये एक अच्छा और मुस्बत फैसला है और इस फैसले के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, क्योंकि किसी भी जत्थे या किसी भी ग्रुप के सामने रियासत को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, रियासत को मजबूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी एक ग्रुप या एक जत्थे की वजह से जब निज़ाम ज़िंदगी, मामलात ज़िंदगी और मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो जाएं तो फिर उस जत्थे या उस ग्रुप पर पाबंदी लगाना ज़रूरत बन जाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय की जो है वो आज़ादी होनी चाहिए, इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए और लोगों को पुरअमन एहतजाज का हक आइन देता है, कानून देता है। तो लिहाजा इस तरह की पाबंदी जो है वो मुस्तकबिल में जो है वो मसाइल पैदा कर सकती है। और इस तरह की पाबंदी आज टीएलपी पर लगी है, कल किसी और ग्रुप या किसी और सियासी जमात पर लग जाएगी। और जमहूरी मुल्कों में या जमहूरी माशरों में एहतजाज हर शहरी का बुनियादी आइनी हक होता है, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। लिहाजा महज़ब माशरों में इस तरह के एहतजाज को रोकना या इस तरह की पाबंदी जो है वो जेब नहीं देती। बहरहाल दोनों दो जो आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान में वो हमने आपके सामने रखी। आप खुद फैसला करें कि हुकूमत ने जो इकदाम उठाया है वो ठीक है या गलत है। नाजरीन, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद आज फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात न हो सकी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पिटीशन के हवाले से खुसूसी समाअत हुई और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने समाअत की। इस समाअत के दौरान अदालत ने करार दिया कि 24 मार्च को जो हुक्म था अदालत आलिया का, उस पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाए और जो लिस्ट है उस लिस्ट के मुताबिक इमरान खान से लोगों की मुलाकात कराई जाए। और उसके बाद फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी अपने दोस्तों के हमरा, अपने साथियों के हमरा अडयाला जेल की जानिब गए, लेकिन वहाँ पर फिर मुलाकात ना हो सकी और वहाँ पर उन्होंने मुख्तसर धरना दिया। धरने के बाद जुनेद अकबर, सोहेल अफरीदी और दीगर लोगों ने मुख्तसर खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए, हम इमरान खान से पॉलिसी लेंगे और उस पॉलिसी के मुताबिक ही खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट बनेगी। खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत जो है वो उसी पॉलिसी की या उसी गाइडेंस के तहत चलेगी। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह का आर्डर किया है तो उनकी अदालती हुक्म पर, अदालती आर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाना चाहिए। महज़ब माशरों में, जमहूरी माशरों में कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े हाईएस्ट लेवल की अदालत का हुक्म जो है उसकी हुकूमतुली होगी। अडयाला जेल के जो सुपरटेंडेंट हैं या दीगर जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं इस हुकूमत में, उनको चाहिए कि फिल फॉर विदाउट
ویسٹنگ آف اینی ٹائم وہ عدالتی حکم پر عمل کریں. سہیل افریدی اگر عمران خان سے ملتے ہیں یا ملنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کون سا آسمان نیچے آ جائے گا یا وہ آسمان یا کوئی بڑی بات ہو جائے گی. ایک جمہوری سسٹم ہے, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ اپنی پارٹی کے ہیڈ سے ملتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے. ایک صوبے کے 4 کروڑ سے زائد لوگوں کی جو نمائندگی کر رہا ہے صوبے کا چیف منسٹر, اخلاقی اصولی طور پر اس کی رستے میں ہرڈل کریٹ کرنے کے بجائے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے. یہی عقل مندی ہے, یہی سمجھداری ہے. اور اگر بار بار سہیل افریدی کو ملنے سے روکا گیا تو اس کے یقینی طور پر منفی یا نیگیٹو اثرات سامنے آئیں گے, نتائج برآمد ہوں گے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ سہیل افریدی کا رویہ جارانہ ہے, ان کے بیانات سخت ہیں. کے پی پولیس کے لیے جو گاڑیاں دی گئی وہ گاڑیاں انہوں نے واپس بھیج دیں. ٹیررزم کے حوالے سے, دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے حوالے سے ان کی آرا جو ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کی آرا مختلف ہو سکتی ہے, لیکن تمام تر چیزوں کے باوجود وہ ایک صوبے کے الیکٹڈ سی ایم ہیں, چیف منسٹر ہیں. لہٰذا ان کو عمران خان سے ملنے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے اور اس چیز کا الٹیمیٹلی نقصان گورنمنٹ کو ہوگا اور ذمہ داران کو ہوگا. بہرحال آنے والے دنوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ٹون چینج ہوگی, ہم عوام میں جائیں گے. اگر اس حوالے سے وہ احتجاج کرتے ہیں, جلد سے کرتے ہیں, تو یقینی طور پر اس کا نقصان پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا, گورنمنٹ کو ہوگا. آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.